नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो टैलेंटेक्स का आप वीडियो सॉल्यूशन खोज रहे होंगे, आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर टैलेंटेक्स का जो पेपर हुआ है 29 अक्टूबर 2023 का, उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जितने भी सारे सवाल कराए गए सभी का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, पूरा पूरा सॉल्व कराकर। मेंटल एबिलिटी के लिए ये वीडियो बनाई गई है, साथ ही साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएंगे। वहां से आप सारी वीडियोज को चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर का लेवल क्या होता है। सारी पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। रैंकर्स 9-10 के चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप सर्च कर वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और फटाफट से सॉल्यूशन कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है वो 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल सारे आते हैं। स्ट्रेटजी में मैंने बताया थी कि कुछ लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं, वहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जिस प्रकार से ए से बी बना है उसी प्रकार से सी से डी कैसे बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सर्कल को ये हेक्सागन में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर हाफ सर्कल को हाफ हेक्सागन में चेंज किया है। तो ये सर्कल है तो बाहर हेक्सागन होगा, बाहर सब जगह हेक्सागन है। पोजीशंस का ओरिएंटेशन नहीं चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ हेक्सागन इसी प्रकार से होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें और इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को। अब देखिए यहाँ पर जो चेंज हुआ है, यहाँ पर ये कॉर्नर मिल रहा है, सर्कल का ये वाला पोर्शन कॉर्नर मिल रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, कॉर्नर नहीं मिला है। 1 2 3 4 पार्ट में ये चेंज होगा। सिमिलरली ये वाला भी 4 पार्ट में होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई, डी वाला। क्लियर? आसान था, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दूसरा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज आपको बताना है कि जिस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है 48, इस प्रकार का 16 और 18। जब आप कई बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बेसिकली हो रहा है, ये आपके 4 लेटर्स हैं, ये आपके 3 और ये आपके 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 12 = 48, 2 4 2, 2 4 = 8, 8 2 = 16, 3 2 = 9, 3 2 = 9, 3 2 = 6, 6 3 = 18। सिमिलरली यहाँ पर 3 3 3 एंड 3, यानी 3 to the power 4, यानी आंसर क्या होगा इसका, 81 होगा। ये आसान था। तीसरा सवाल, इन आईपीएल सेशन 2023 सीएसके डिफीटेड एमआई ट्वाइस, एमआई को 2 बार, तो यानी एमआई कितनी बार हार गई, 2 बार। और आरसीबी ने सीएसके को 2 बार हराया, सीएसके को 2 बार हराया। एमआई ने आरसीबी को 2 बार और हराया, आरसीबी को अब 2 बार और हार गई। सीएसके ने डीसी को 2 बार हराया, डीसी 2 बार हार गई। और आरसीबी ने डीसी को भी 2 बार हराया, 2 बार। तो विच टीम हैज लॉस्ट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको दिख रहा है कि डीसी 4 बार हारी है, तो डीसी इसका करेक्ट आंसर है। चौथा, देयर आर 5 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस ये कह रहा है, आर गिवन इफ ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ ईच पोजीशन देयर इज एन ऑड नंबर, कह रहा है कि नीचे ऑड नंबर है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स प्रेजेंट ऑन द टॉप सरफेस एट ईच पोजीशन। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि नीचे कौन सा ऑड नंबर है। अगर यहाँ 3 दिख रहा है तो 1 और 5 होने की पॉसिबिलिटी है। 3 के इधर जस्ट अपोजिट यहाँ 4 होगा, 2 के इधर 5 होगा, तो 5 यहाँ हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ नीचे कौन होगा, बॉटम पर 1 होगा। यहाँ बॉटम पर अगर ये 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो इधर 3 होगा, तो बॉटम पर कौन होगा, 5 होगा। सिमिलरली यहाँ 5 है तो इधर 2 होगा, 6 है तो इधर 1 होगा, तो 5 और 1 तो इधर उधर होगा, नीचे कौन होगा, 3 होगा। सिमिलरली 3 यहाँ है और 6 के अपोजिट 1 होगा, तो 3 और 1 तो ऊपर हो जाएंगे, नीचे कौन होगा, 5 होगा। सिमिलरली 2 यहाँ है तो 5 इधर और 4 इधर है तो 3 इधर, 5 3 इधर होगा, तो यहाँ कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, अब 1 5 3 5 1 ये तो बॉटम पर हो गए, टॉप पर कौन होगा, अगर 1 यहाँ है तो टॉप पर 6, 5 यहाँ है तो यहाँ पर 2, 3 यहाँ है तो यहाँ 4, 5 यहाँ है तो 2 यहाँ, 1 यहाँ है तो 6 यहाँ। ऐड कर दीजिए, 6 2 8, 8 4 12, 12 14, 14 6 20, यही पूछ रहा है आपसे। तो इसे मैं कहूँगा कि इजी क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डाइस का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अपोजिट पेयर पर जो है हमेशा +7 होता है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 होगा, और यहाँ 3 है तो इधर पीछे क्या होगा, 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अरुण लीव्स हिज हाउस एंड मूव्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट। सपोज अरुण का ये घर है, ये अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड आफ्टर 9 किलोमीटर, ये यहाँ से राइट टर्न लिया और 9 किलोमीटर चला। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर मूविंग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। ही टेक्स लेफ्ट टर्न अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड मूव 1 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट लिया और ये 1 किलोमीटर चला। देन आफ्टर टेकिंग राइट टर्न ही मूव 3 किलोमीटर, यहाँ से अब ये 3 किलोमीटर इधर जाएगा।
टू रीच हिज ऑफिस, यहाँ पर ऑफिस पहुंच गया ये। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द ऑफिस, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालना है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ से ये कितना है। तो अगर मैं कहूँगा ये वाला कितना हो जाएगा, ये टोटल 9 है और ये 1 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, ये 2 12 3 15, यानी ये 15 हो जाएगा। अगर ये 8 है, ये 15, तो कितना होगा, ये 17 होगा। ट्रिपलेट्स याद होते हैं बच्चों को। सी, ठीक है। छठवां सवाल, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग गिवन सीरीज। बहुत आसान सीरीज आपको दी गई थी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। घट रहा है बढ़ रहा है तो समझ में आ जाता है कि 2 सीरीज चल रही है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई है आपको। ये 2 का स्क्वायर पहला डिजिट है, ये 4 का स्क्वायर इसका है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, ये 1 3 5, तो अगला क्या होगा 7, ये 2 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 8 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 64 7 6 4 7। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर, इजी क्वेश्चन है ये। सातवां सवाल, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। आपको ऑलरेडी बताया कि टाइम क्लॉक के बहुत सारे सवाल आते हैं, फार्मूला याद होना चाहिए 11/2m - 30h। तो यहाँ लगाएंगे 11/2 m, मिनट हैंड की वैल्यू कितनी होगी 20 - 30 × h, यानी 7, मॉड लगा रहेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 2 से काटा 10, 110 - 210, यानी मॉड के अंदर माइनस, यानी आंसर क्या आएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आठवां सवाल, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए मिसिंग कैरेक्टर के जो भी सवाल होते हैं, मैं आपसे कहा है कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आप लगातार ट्राई करते रहेंगे, जो आपको बेटर मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बेसिकली आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 22 - 16 कितना आ जाएगा 6, और इन दोनों का सम करिए इंटू 8 + 6/2, 6 × 8 × 14/2, यानी 7, ये 42 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का सम 20 / 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का सम 10 / 2 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 विल बी द करेक्ट आंसर। मानता हूं कि इसको सोच पाना मुश्किल होता है, बहुत सारे ट्राई लगते हैं, तो इसलिए एग्जाम में इस तरीके के सवाल सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं जब हमारे पास टाइम होता है तब तक वो सवाल लगाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा ट्राई नहीं करना होता है। 9वां सवाल, सुनील वॉज बोर्न ऑन द 3rd Sunday of the March 1996, द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज मंडे। कह रहा है कि 1 जनवरी 1996 को आपका क्या है, मंडे है। तो पता करिए कि तीसरा संडे मार्च में कब पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 1 मार्च को कौन सा दिन है, 1 मार्च 1996 को कौन सा दिन है। तो इसको पता करने के लिए ऑड डेज निकालना पड़ेगा। तो पहले महीने में आपके पास 30 ऑड डेज हो जाएंगे, दूसरा महीना 96 है, तो आपका ये ध्यान रखिएगा कि जस्ट आई एम गेटिंग कॉल, चलिए, तो 30 जनवरी में हो गया, फरवरी आपकी 29 की होगी, और मार्च में 1 दिन, तो यहाँ से यानी 2 ऑड डेज, अरे हाँ 30, और यहाँ से आपका 1 और यहाँ से 1, यानी 4 ऑड डेज। यानी अगर मंडे इस दिन है तो इस दिन कौन सा होगा, मंडे +4 यानी फ्राइडे, यानी इस दिन कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। तो जो संडे पड़ेगा वो कब पड़ेगा, 3 तारीख को, 2 को सैटरडे, 3 को संडे। अगला संडे कब होगा, 10 को। तीसरा संडे कब होगा, 17 को, यही पूछा जा रहा है। तो 17 तारीख को ये पैदा हुआ होगा, ये बात आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आसान सवाल है, सब कराता हूँ, सब पढ़ाता हूँ। 10वां सवाल, विच अल्टरनेटिव रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट से आप रखेंगे यहाँ पर 18 20 14 16 26 2 22 24 12 14 8 10, 18 + 8 हो रहा है तो 12 8 20 होगा, 20 + 8 हो रहा है, यहाँ पे 14 8 22 होगा। तो TUV डी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। 11वां, इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, अच्छा सवाल है, थोड़ा लास्ट में ट्राई करेंगे इसको। 12वां सवाल, व्हाट इज द डे ऑफ द वीक ऑन 5 दिसंबर 2012 इफ इट वाज मंडे ऑन 15 जुलाई 2012। 15 जुलाई 2012 से हमें जाना है 5 दिसंबर 2012 को। इस दिन क्या है, मंडे है। तो 15 बचा कितना, 16 दिन, 16, और अगस्त आपका 3 ऑड डेज, अगस्त के बाद सितंबर 2 ऑड डेज, अक्टूबर 3 ऑड डेज, नवंबर 2 ऑड डेज, जनवरी दिसंबर 5, 16 3 19 19 2 21, 7 वाले तो यहीं खत्म हो गए, 3 2 5 5 5 10, यानी 3 ऑड डेज, टोटल 3 ऑड डेज मिलेंगे।
तो मंडे में 3 ऐड कर देंगे यानी 1 + 3 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 होता है कोड आपका थर्सडे का, तो थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। 13, इफ द क्लॉक इज 6 मिनट स्लो एट 11 AM संडे एंड इट इज 6 मिनट 36 सेकंड फास्ट एट 11 AM नेक्स्ट डे। देखिए 11 AM संडे को और 11 AM नेक्स्ट संडे को, तो यहाँ से यहाँ हो जाता है आपका 24 × 7, 7 दिन, यानी 7 चौक 28, 7 दूना 14, 168 घंटे में 6 मिनट पीछे था, और आगे कितना हो गया घड़ी बढ़ते बढ़ते +6 + 36/60 मिनट। ठीक है, तो टोटल कितना आगे गया है घड़ी, 6 मिनट इधर का 6 मिनट उधर का, यानी 12 मिनट + 36/60, यानी 6 से काटा 6 6 36 6 में 60, यानी 126/10 मिनट आगे गया है। 126/10 मिनट आगे जाने में कितना समय लगा है, 168 घंटा। कब करेक्ट समय शो किया होगा, जब ये 6 मिनट कंप्लीट हो गया होगा। अब ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरी क्लास की होगी, क्लॉक की आपको मैं सब पढ़ाया हुआ हूँ, डिफेक्टिव क्लॉक वगैरह सब पढ़ाते हैं, स्पार्क बैच के बच्चे सब जानते हैं, जो बच्चे स्पार्क बैच में रहते हैं ना वो पढ़ते हैं सब कुछ। तो 126/10 कवर होने में कितना समय लगेगा, 168 घंटा। तो 1 मिनट कवर होने में कितना समय लगेगा, 168 × 10/126 घंटा। सिमिलरली 6 मिनट कवर होने में कितना समय लगेगा, 168 × 10/126 × 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 3 से करेगा 3 8 24, यानी टोटल 80 घंटे बाद ये 6 मिनट आगे चली जाएगी। घड़ी धीरे धीरे तेज हो रही है। तो 80 घंटा का मतलब होता है 24 × 72, 3 दिन, 3 डे + 8 आवर। 3 डे का मतलब हुआ कि संडे के बाद मंडे 1 दिन हो गया, ट्यूसडे 2 दिन हो गया, वेडनेसडे 3 दिन हो गया। वेडनेसडे को सुबह 11 बजे के बाद, वेडनेसडे 11 से 8 घंटा और जोड़ते हैं, तो 11 यानी 7 PM वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। डिफेक्टिव क्लॉक का सवाल मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। 14वां, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर जो सवाल है इसमें बेसिकली हमने ट्राई किया, तो हमें जितने ट्रायंगल्स दिखे मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 और लेट मी रिलैक्स, आई गेट कंफ्यूज हियर। फिर से ट्राई करूंगा सही तरीके से। देखिए छोटे वाले प्लस ट्रायंगल काउंट करता हूँ, 1 2, ठीक है, और ये वाला हो गया 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक, 11 12 13 और 14, 14 ही मिल रहे हैं मुझे। आई थिंक कोई छूट नहीं रहा है, तो 14 ही आंसर होने चाहिए 14वें सवाल का। एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, रीड द स्टेटमेंट एंड डिसाइड द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द 2 गिवन स्टेटमेंट regarding commonly known facts statement. Some doctors are surgeons, some researchers are doctor, एक फिगर ये पॉसिबल है, some doctors are surgeon, some researchers are surgeon, तो ये पॉसिबिलिटी है। some doctors are specialist, तो स्पेशलिस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, तो हम इसको गलत ही मानेंगे। सम रिसर्चर आर सर्जन, कुछ रिसर्चर सर्जन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो गलत है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर फॉलो सेकंड, ठीक है, आइदर और की कंडीशन नहीं है, 15 का डी होगा। 16, चूज द अल्टरनेटिव गिवन इन द क्वेश्चन इज एम्बेडेड, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इसमें ये पोर्शन है, ठीक है,
ये है, ठीक। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 17, 6 friends A B C D E F are sitting in a row to watch a movie in a theater, not necessarily in the same order. B sitting 2 place away from D. तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे होगा 1 place away, 2 place away. Who is sitting at one of the end? चलो मान लेते हैं कि लेफ्ट एंड पर है. There are 2 persons between A and F. तो A और F के बीच में 2 पर्सन है, 1 2 3, टोटल 6 है। तो हो सकता है कि A और F कुछ इस प्रकार से हों, इनके बीच में 2 पर्सन पॉसिबल हैं, ये ठीक है। E सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ D, D के थर्ड राइट पर, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, तो ऑब्वियसली D यानी लेफ्ट हैंड पर ही होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, तो E यहाँ पे हो गया। C डज नॉट सिट एडजेसेंट टू A, यानी अगर C इधर जगह ही नहीं है तो यानी C यहीं होगा और A और F का पोजीशन यही होगा। तो आई थिंक D A B E F C यही द सही करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन B एंड D, B और D के बीच में कौन बैठा हुआ है? B और D के बीच में A बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1। 18, which is the third number to the left of the number which is exactly in the middle of the following sequence। तो सबसे मिडल में कौन सा है? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27, यानी 13 दूना 26, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, यानी 9 है आपका सबसे बीच में, इसके इधर भी उतने होंगे और इधर भी उतने होंगे। तो कह रहा है इसके थर्ड लेफ्ट पर, व्हाट इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर? तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट 4, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन ए रो प्रीति इज 24th फ्रॉम द स्टार्ट, 24th है प्रीति। शोभित इज 13th फ्रॉम द एंड ऑफ द रो, सो सपोज यहाँ शोभित है और ये 13th है फ्रॉम द राइट एंड। सीबा इज सिटिंग 9 प्लेस अहेड ऑफ प्रीति, इससे 9 प्लेस अहेड है, यानी कहीं यहाँ कहीं होगी। तो 24 में से 9 गया 15, 15th पर है सीबा। एंड प्रीति सिटिंग इन द मिडल ऑफ शोभित एंड सीबा, प्रीति शोभित और सीबा के मिडल में बैठी हुई है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रीति फ्रॉम द एंड इफ देयर आर 45 पीपल इन द रो? तो प्रीति की लेफ्ट से पोजीशन दी गई है, टोटल हमको 45 दिया गया है, तो हम राइट से निकाल सकते हैं। 24 प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू 45, देन r इज इक्वल टू 45 माइनस 23, यानी 22 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है ये। 20वां सवाल आखिरी है। निकिता हु इज रवीज डॉटर, निकिता रवि की बेटी जो है निकिता है। सेज इसिका, इसिका को कहती है, सेज टू इसिका योर मदर, इसिका की मदर जो है रोहिणी इज यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, यानी ये दोनों रिलेटेड है। ऐसे करो, आर निकिता, रोहिणी इसकी मम्मी जो इसिका की है, यंगर सिस्टर है ऑफ माई फादर, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ शर्मा जी, यानी ये अपने पिता का थर्ड चाइल्ड है शर्मा जी का। हाउ इज रवि रिलेटेड टू इसिका, रवि ये है, इसिका से कैसे रिलेटेड है? तो इसिका की मम्मी का भाई है, तो ऑब्वियसली मैटरनल अंकल होगा। ठीक है, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का मैं कहता हूँ, इसलिए पढ़ना नहीं होता इसको। चलो, कौन सा क्वेश्चन छूटा था हमारा? कोई तो छूटा था। हाँ हाँ हाँ, कहाँ गया ये वाला? इफ अल्फा इम्प्लाइज ग्रेटर देन, बीटा इम्प्लाइज लेस देन, गामा इम्प्लाइज ऑल्सो लेस देन। चलो ठीक है, सी बीटा, सी टाइम्स ऑफ बीटा, बीटा क्या है? बीटा इज लेस देन 2d, ए अल्फा 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 इज ग्रेटर देन 2c एंड 2a 2a थीटा 2a is equal to 3b, 2a is equal to 3b, then which of the following is surely true? पक्का यही ना? ठीक है, तो यहां से मैं 2a is equal to 3b क्या रिलेशन निकाल सकता हूं?
a is less than 2d and a is greater c is less than 2d, c is less than 2d। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, a इज अल्फा यानी ग्रेटर देन डी, c यानी लेस देन बी, और a इज बीटा यानी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन डी, a लेस देन डी, और c जो है c 2a टाइम्स थीटा 3b। c एट द रेट यानी अल्फा c ग्रेटर देन b। अगर ये 2a इज इक्वल टू 3b दिया हुआ है, थीटा एम्प्लीफाइज, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। कौन सा तो 11 है, 2a थीटा एम्प्लीफाइज इक्वल टू, तो ठीक तो है 2a, a जो है 1.5 ऑफ b है, यानी a इज ग्रेटर देन b होगा, और क्या। अच्छा a और b का रिलेशन ही नहीं है, अच्छा a और d का है, यानी a b से ज़्यादा है। और a और d का, c और b का निकाल सकते हैं क्या। a जो है b से ज़्यादा है, और a जो है 2c से भी ज़्यादा है। और c जो है 2d से छोटा है। आई एम नॉट गेटिंग इट, c, यही मेरे से नहीं हो पाया शायद, इसी का आंसर इसमें से कंफ्यूजिंग है। c एट द रेट b, c 2d से छोटा है, c/2 जो है d से छोटा है। चलो दैट्स, आई एम लिविंग, मेरे 19 हुए हैं। चलिए दैट्स ऑल। तो इसका आप जो PDF चाहते हैं तो रैंकस NTSC के टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। और भी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए, जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए वहाँ से देख सकते हैं। मेक श्योर कि यार वीडियो को लाइक करिएगा। आपने अगर अटैम्प्ट किया है, आपने सवाल लगाए हैं, तो आपसे कितने लग गए हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।